बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि कतर तक हंगामी इंटेलिजेंस मालूमात पहुंची। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने हंगामी कॉल मिलाई ईरान को और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की और उनको कहा है कि आयतुल्ला अली खामनाई को पैगाम दे, हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है हमले का, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी इस वक्त कि आपने हमला नहीं करना भी, हमें थोड़ा टाइम दे, हम बातचीत करें। और बातचीत में कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ बेहतरी आई है, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो आप आयतुल्ला अली खामनाई को कहे कि अपना ऑर्डर फिलहाल वापस ले लें, अभी आपने हमला नहीं करना, हम बातचीत कर रहे हैं और हमला जैसे ही आप मुनासिब समझे वो बात की बात हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अमन के साथ हल किया जाए। तो आपने फौरी तौर पर इस हमले को वापस लें और मुझे इन्फॉर्म करके बताएं कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है लेबनान भी हमला करने के लिए जा रहा है और उसके बाद ईरान भी स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली अभी आपने हमला नहीं करना इसराइल पर और आप पैगाम देते। अब ये कॉल गई थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कतर के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से, और जैसे ही मामला हुआ उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ठीक है, मैं लीडर से बात करके यानी आयतुल्ला अली खामनाई से उन तक पैगाम देकर और क़यादत से बात करके, प्रेसिडेंट से बात करके तो आपको आगाह करते हैं। अभी तक जो सूरत हाल आ रही है सामने, उसमें ये मामला सामने देखने को मिल रहा है कि ईरान कुछ देर वेट कर रहा है और वेट करने के साथ अजीबोगरीब सूरत हाल है। आप जरा देखिए पीठ में किस तरह ये वार करते हैं, यानी ये इजराइलियों की बात देखिए। एक तरफ कतर के अंदर डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी डील करें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, ये होना नहीं है, ये किसी गलत फहमी में कोई ना रहे। इस वक्त हालत ये हुई है कि इसराइल ने हंगामी तौर पर ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि फ्रांस और बरतानिया से बातचीत हो गई है, अगर ईरान ने हमला किया तो हम सब मिलकर ईरान पर रिटेलिएट करेंगे। यानी फ्रांस, बरतानिया, इसराइल, अमेरिका का भी उन्होंने नाम नहीं लिया। अमेरिका ने लाजमी हमला करना है या सपोर्ट करनी है क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे हुए हैं, जो भी सूरत हाल होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ ईरान कि इस लड़ाई में बरतानिया भी होगा, फ्रांस भी होगा, अमेरिका भी होगा, हम सारे मिलकर ईरान पर हमला करने वाले। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि बरतानिया के अंदर अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय हैं, फ्रांस ऑलरेडी धमकियां दे रहा है। और जिस दिन से मैक्रन ने यह बात कही थी कि मैं पुतिन को 2024 में बुलाऊंगा, आप 2024 को आप अंदाजा कर लें कि गुजरे कितना टाइम हो चुका है। यानी तकरीबन ये साल अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। 8 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं और 8 महीने के बाद 4 महीने रह गए और ये साल खत्म होने वाला। उसने पिछले साल के एंड पर बात की थी कि मैं अगले साल में बुलाऊंगा, और उसके बाद से देख ले अब तक मैक्रन का जो हशर इन्होंने किया है वो सारी दुनिया को पता, उसके खिलाफ क्या कुछ चीजें सामने आई। अब जो खेल शुरू हुआ है उसमें मैक्रन अब तैयारी कर रहा है। आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने मैक्रन को कितना बेइज्जत किया था फोन पर कि मुनाफिक हो, दोगले हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इजराइल कहता जी फ्रांस ने भी हामी भर ली है, बरतानिया ने भी कह दिया, और ये ईरान के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि क्या इस सारे मामले पर फिर ईरान पर हमला नहीं करेगा? डेफिनेटली बात है, ईरान हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि जब ये मामला हुआ है तो उधर ईरान अपना एक क्लास का नया डिफेंस सिस्टम सारी दुनिया के सामने लेकर आने वाला है। ये डिफेंस सिस्टम आसानी के साथ इसराइल के फाइटर जेट्स और F-22, F-18 और न जाने कौन कौन से ये तमाम के तमाम जेट्स मारने की सलाहियत रखता है। ये बड़ा ज़बरदस्त एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये आसानी के साथ तबाह कर सकता है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये इतना कारामद है कि इस वक्त इनको ये नहीं पता किसी को कि क्या ये S-400 है। असल में तो ये एक सवाल है कि क्या S-400 का नक्शा उन्होंने बदल कर, डिज़ाइन बदल कर दुनिया के सामने रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम मैदान में अपने मिसाइल और अपनी तमाम दूसरी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। यह मामला तब हुआ है कि जब लिबनान की जानिब से सुरंगों के अंदर जो रॉकेट्स हैं, ख़ास तौर पर ट्रक्स उनको लेकर जा रहे हैं, और वो उन्होंने बताया है कि हम कहीं भी ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करके इसराइल पर हमला कर सकते हैं। तो इसराइल को उन्होंने बड़ा तगड़ा पैगाम दे दिया है कि हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, इसीलिए कतर की जानिब से इसको कॉल की गई है। अब ईरान में ये बात देखी जा रही है कि कहीं ये हमें पागल बनाने के लिए तो काम नहीं करे,
कहीं ये इसराइल टाइम गेन करने के लिए काम नहीं कर रहा। देखिए, जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 दिन डिले करवा देंगे, 2 दिन करवा देंगे, 3 दिन करवा देंगे। जाहिर सी बात है, टॉक्स ऐसा तो नहीं है कि पूरा महीना चलनी है। आज नहीं तो कल ये मामला पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शंस है। हमास की जानिब से, ईरान और बाकी सबकी जानिब से एक ही बात सामने रखी गई है कि इसराइल को कि फौजें निकाल ले, इलाके खाली कर दो, चला जाए। यानी आप अंदाजा कर ले, जिन लोगों ने पिछले 1948 से लेकर आज तक की सूरत हाल है, 76 सालों में जिन्होंने कभी पूरी जिंदगी में इलाके खाली नहीं किए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इलाके कब्जे कर रहे हैं, वो इलाका कोई छोड़ेंगे तो वो एंड के ऊपर आपको नजर आएगा कि वो डील कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद ये सारे हट जाएंगे। अभी तक देखिए, कतर के ईरान के साथ हैं बड़े अच्छे ताल्लुकात, तो ईरान बड़ा लिहाज करता है, फिर भी उनकी जानिब से रिक्वेस्ट आई है कि आप ये काम कर ले, एक दफ़ा अमन को मौका दे दे। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं, बातचीत जारी है, प्रोग्रेस हो रही है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है, और अगर आपने इस दौरान हमला कर दिया तो फिर ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कम से कम गिला ना बाद में हो कि दुनिया की आलमी जंग जो छिड़ने वाली है, हम उसको रोक सकते थे और हमने ये इक़दाम नहीं किया। तो ईरान ने अभी तक जो सूरत हाल नज़र आई है, जाहिर सी बात है, आयतुल्ला अली खामनाई से लीडरान ने बातचीत की है और ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है वो 1-2 दिन 3 दिन वेट कर लें, या जो सूरत हाल है हो सकता है ना भी करें, क्योंकि बहुत सारे उनके जो हामी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया और हर जगह पर, वहां पर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप बातचीत करें, जंग करें या ना करें, इन्होंने हम पर हमला किया, हमारे सरजमीन पर हमला किया, हमारे स्टेट गेस्ट को तबाह किया है, तो ये नहीं हो सकता कि हम खाली छोड़ें। अब जो इनके खास तौर पर अकाउंट्स हैं, उनको बैक एंड पर चलाने वाले होते हैं ईरान के लोग, तो ईरान में बड़ी तादाद के अंदर कनेक्टेड होते हैं और वो इंटरनेशनल सतह पर ये बता रहे हैं कि ईरान ने ऑफर रिजेक्ट कर दी है और ईरान ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि हमें अपने टाइम पर अपनी चीज़ों पर हमला करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप इन बातचीत को अभी शुरू करें, अगले लेवल पर ले जाएं, साल लगा दें, 1 दिन लगा दें, 2 महीना लगा दें, 1 हफ्ता लगा दें, हमने हमला करना है और हमने ये स्ट्रेटजी देखनी है कि हम कहाँ पर जाकर हमला कर सकते हैं। यही वो वजह है कि आप ये देखिए कि बरतानिया और फ्रांस जो थे वो रूस के खिलाफ थे, वो भी मैदान में उतर आए हैं, क्योंकि उनको बताया ये गया है कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है, यानी रूस इस वक्त ईरान की मदद कर रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइज ये देखने वाला होगा कि ईरान अपना जो डिफेंस सिस्टम सारी दुनिया के सामने लाने वाला है वो किस लेवल का होगा। अगर तो उसकी स्पेसिफिकेशन, जो कि ईरान जाहिर सी बात है कंप्लीटली तो नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताता, जंग के दौरान तो एक खास तौर पर नहीं बताते, लेकिन अगर उसकी मिलती जुलती होंगी S-400 से, तो आप ये समझ रहे कि S-400 आया है ईरान के अंदर और उसकी कॉपी, उसकी साख्त, उसकी चीज़ें बदल कर, डिज़ाइन बदल कर इन्होंने ये काम किया है। काफ़ी अरसे से ईरान, आपको पता है कि पहले S-300 चलाता रहा है और आज भी स्टिल उनके पास मौजूद है, लेकिन अब S-400 S-500 की बात जहाँ तक हो रही है, S-400 तो गालिबन उनके पास है, लेकिन हालिया जो डिलीवरी हुई है, जो इनका कार्गो जहाज़ आया है, उस पर अमेरिका और बाकी ताकतें ये कह रही हैं कि गालिबन ये हो सकता है कि उसमें यानी S-400 से बढ़कर कोई चीज़ हो, और S-400 से बढ़कर तो एक ही चीज़ हो सकती है, S-500, और वो ऐसी चीज़ है कि अभी तक इजराइल क्या दुनिया को नहीं उनके बारे में सही पता कि ये काम कैसे करता है। और ये याद रखिएगा, उसकी चंद बैटरीज सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। S-400 एक ऐसी बला है, एक ऐसी क्लास की बला है कि आप ये सोचें कि यहाँ ऐसा मामला भी सामने आ सकता है कि चाइना हो सकता है कल को S-500 ले ले, लेकिन वो बताए ना किसी को। देखिए, पहले तो ओपनली लेते हैं चीज़ें, अब एक नया सिनेरियो सामने आया है कि आप किसी भी मुल्क से कोई लट से कोई पाबंदी लगी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर अब ईरान तेल देता है, ईरान इंटरनेशनल मार्केट में तेल देता है अपना, यानी उसका जाता है तेल, और वो कैसे जाता है कि जो कंपनीज आगे, यानी वो एक तो ट्रैकिंग जहाँ पर होती है, ट्रैक कर रही होती हैं चीज़ें, वहाँ से ईरान का जो ऑयल टैंकर गुजरता है तो वो डिसेबल कर लेता है, यानी उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती। सेकंड, वो जिन कंपनीज के थ्रू, थर्ड पार्टी कंपनीज के थ्रू जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मलेशिया में कंपनी है, कोई इंडोनेशिया में है, कोई दीगर जगहों पर है, तो वो वहाँ से जाकर डील करते हैं, वहाँ से लेकर जाते हैं अपने ऑर्डर को, तो पता ही नहीं चलता कि ये मलेशियन कंपनी है, इंडोनेशियन कंपनी है कुछ। इवन के कल इसराइल ने कहा है कि हमने 18 ऐसे ऑयल टैंकर्स की निशानदेही कर ली है, हमें पता है ये ईरान के है और ईरान नाम बदल कर माल अपना बेच रहा है। तो ये जो सूरत हाल से पैदा हुई है दुनिया के अंदर, ये ऐसी है। अब S-400 हो या S-500 हो, अगर आप उसका डिज़ाइन बदल देते हैं, उसकी चीज़ें, उसका कलर, उसका सब कुछ बदल देते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे काम अब हो रहे हैं। सो आप डिज़ाइन उसका बदल दें, आप उसको मॉडिफाई कर लें,
आप उसको अपने अंदाज में चला लें और दुनिया से आप पूछते फिरें कि भाई इनके पास S-400 है, फलाना है, पाबंदियां लगी हुई हैं, तो वो जाहिर सी बात है इनकार करेगा। अगर ऐसी सूरत हाल है तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को जो S-500 है वो इंडिया नहीं लेगा या वो चाइना नहीं लेगा, या इस बात की क्या गारंटी है कि ईरान अब इस सारी सूरत हाल में आगे जा रहा है तो क्या चाइना के पास नहीं होगा। सो अब अगले चंद घंटे जो है वो सबकी नज़रें इस वक्त टॉक्स पर हैं, मीटिंग्स पर हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन कतर की बहरहाल देखिए, कतर का एक नाम है, उन्होंने अफगानिस्तान की जंग खत्म करवाने में किरदार अदा किया, अभी भी वो किरदार अदा करें, मामला काफ़ी हद तक वो बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर दुनिया में आप ईरान को कह रहे हैं आप इसराइल को क्यों नहीं रोकते कि भाई तूने हमला क्यों किया है, ये इस्माइल हानिया कतर के अंदर उनका ऑफिस था ना, तो वहां पर उन्होंने कहा था हम इसको मार देंगे, तो नहीं मारा, उन्होंने वहां पर मारा जहां पर वो जंग चाहते हैं। हम ये कब समझेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।